तो सिंपल अर्थ है कि बाहर भीतर सभी विषयों से विरत हो जाना, अलग होना ही चतुर्थ प्राणायाम है। अब कैसे जीव विरत होगा? तो सिंपल तो अर्थ है, लेकिन बिना उसकी कृपा के संभव ही नहीं है। तो यह चतुर्थ प्राणायाम की जो विधा है वह केवल कृपा साध्य है, गुरु की कृपा साध्य है। और गुरु सत्ता कैसे काम करती है, तो बहुत सा सिंपल एक उदाहरण परम गुरु बाबू जी बता रहे थे। चूंकि आप लोगों से जुड़ा हुआ है यह मामला, गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ के महंत एक बार परम गुरु मेरे यहाँ गए थे गांव, और मेरे पिताजी से भेंट करने के, चलो तुम्हारे पिताजी से चलते हैं मिल जाए। वो तो बहुत परम दिव्य पुरुष हैं। हमको देख लिए तो कहा कि देख नहीं, हम कहाँ नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के कण में मैं रहता हूँ। तो खैर बाबूजी गए, तो रात में रुके, सत्संग ऐसे ही हुआ। तो मेरे भाई ने कह दिया किसी चर्चा के, गुरु गोरखनाथ शब्द उनके मुंह से निकला। तो गुरु सत्ता कैसे काम करती है, कितनी विराट होती है। तो महाराज ने कहा छोड़ो उसको, गुरु नहीं था। महाराज जी की वाणी है, गोरखनाथ गुरु नहीं था, वो सिद्ध था। एक कमंडल था और बाघ पर चलते थे। कमंडल में जितना भी आदमी चाहेगा भोजन उस कमंडल से हो जाता था, और कमंडल कभी भरता नहीं था। तो आज के ज़माने में कोई बाघ पर चलने वाला कोई महात्मा अगर चलेगा तो उसी को सब संसार उसी को न मानेगा, पूजा करेगा चमत्कार की। तो उन्होंने कहा कि गुरु घूम रहा है बाघ पर बना हुआ गोरखनाथ, और गुरु जो है बैठा हुआ रविदास जी के बारे में वो जूता सिल रहा है। गुरु बैठ के जूता सिल रहा है, और सिद्ध जो है महात्मा बना हुआ, गुरु बना हुआ देश भर में घूम रहा है। तो एक बार गोरखनाथ जी गए रविदास जी से मिलने, बातचीत के क्रम में। तो गुरु कैसे कृपा करता है, बोलेगा नहीं। मैं इस प्रसंग की चर्चा इसलिए करता हूँ, गुरु की कृपा कैसे बरसती है। तो उन्होंने प्यास लगाई, गोरखनाथ को प्यास लगी, उन्होंने पानी मांगा, उन्होंने कठवत का पानी गिलास में भर के दे दिया। गोरखनाथ ने उस पानी को नहीं पिया, कहा कि नहीं मैं गंदा पानी नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम पी लो, अपनी बेटी को दे दिया, बेटी पी गई। गोरखनाथ जी कहे कि मैं विश्व विजय करने जा रहा हूँ, जो मेरा कमंडल भर देगा और बाघ पर चल के पूरा जितना नेपाल है, तो हम लोग गोरखा कहते हैं ना, पूरा नेपाल गोरखनाथ का शिष्य हो गया, गोरखा हो गए। फिर पूरा देश पंजाब वगैरह अफगानिस्तान तक जहाँ जहाँ राजा महाराजा थे सब लोग इनके चरणों में लेट गए। घूमते घूमते 20 साल हो गया, उसके बाद आए फिर बनारस। तो जब बनारस आए तो एक बाग में वो रुके हुए थे गोरखनाथ। तो बाग में रुके थे तो एक चमार की औरत थी, बड़ी श्रद्धावान थी। तो उसको श्रद्धा हुआ, कितने बड़े संत थे आए हुए हैं गोरखनाथ जी, हम उनको मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कर लेते, बड़ी कृपा होती। तो अपने पति से कहा, उस जमाने में डरते डरते वो गया बेचारा, और एक पान और एक कसैली निमंत्रण में दिया जाता था, जो प्रचलन में गोरखनाथ जी के